दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक ने जो बाउंस बैक दिया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लोन के मैनेजमेंट के साथ में बातचीत करने के बाद यहाँ पे अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। यानी वो सुज़लोन को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से सुज़लोन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी लाई गई है, उसका पूरा फ़ायदा सुज़लोन को हो सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या बातें निकल के आई है और मैनेजमेंट क्या कह रहा है, सब बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि सुज़लोन एनर्जी के शेयर से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ रही है बहुत समय से। लेकिन अगर आप सुज़लोन में पिछले कई सालों से अगर निवेशक होंगे तो आपको ये पता ही होगा कि सुज़लोन बहुत समय तक कंसोलिडेट करता है और फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हमेशा अच्छा ही रिटर्न देता है, जिसने 5-10 साल से इसमें निवेश किया होगा। समय समय पे गिरावट भी होती है, उसके बाद भी एक ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बन जाता है। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 57.98 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 2.75% की शानदार तेज़ी थी। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल इंट्राडे के हाई प्राइस पे रही। जो दिन का हाई बना वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। इसका मतलब बाजार क्लोज होते यहाँ पे एक शानदार खरीदारी का दौर जारी था, कहीं कोई बिकवाली देखने को नहीं मिली। और आप देख ही सकते हो कि जहाँ पे शुरुआत जो थी वो 57 रुपीज़ से नीचे हुई थी, क्लोजिंग 58 के आसपास हुई है। ये बहुत ही बेहतर बात है और वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है, ये सबसे अच्छी बात है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। जबकि देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और सामने 3 करोड़ की डिलीवरी बेस काम हुआ था। आज भी 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो पिछले कई दिनों से जो 7 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है वो इस बात को साबित करता है कि यहाँ पे उठापटक बंद हो चुकी है। वैल्यूबल बाइंग खरीदारी कर रहे हैं और आने वाले समय यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना अब बन जाएगी। तो ये देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल ने मौजूदा लेवल पर एक नई अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि सुज़लोन के शेयर सरकारी नीतियों से मिलने वाले सपोर्ट और स्थानीय सप्लाई चेन की मजबूती, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बेहतर एग्जीक्यूशन जैसे पहलुओं के चलते अपनी भारतीय और ग्लोबल राइवल कंपनियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। ये सुज़लोन के बारे में उन्होंने कहा है। तो बहुत सारे पहलू हैं जिसकी वजह से सुज़लोन को लेकर वो बुलिश है। एक तो इस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसका पूरा सपोर्ट सुज़लोन को मिल रहा है। सरकार इस समय लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है, सुज़लोन उसमें सबसे आगे है। इसके अलावा जो कंपनी के लिए जो इसकी जो सप्लाई चेन है, स्थानीय लोकल सप्लाई चेन बहुत मजबूत है। कंपनी अपने जो भी, चाहे वो रॉ मटेरियल को लाना हो या फिर प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को भेजना हो, उसकी सप्लाई चेन इनकी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इन हाउस जो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर ही इनकी पकड़ बहुत मजबूत है और बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी इनके पास है। एक अनुभवी टीम है। इन सब का एक फ़ायदा सुज़लोन को मिल रहा है। इसी वजह से दूसरी कंपनियों की तुलना में इसकी स्थिति मजबूत है। तो हाल में ही मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के CEO JP चलसानी के साथ में बातचीत की है। तो एक मुलाकात की है मोतीलाल ओसवाल ने। चलसानी ने कहा है कि उनका कार्यकाल किसी तय सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं है। वे कंपनी को लंबी अवधि में और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो आने वाले समय में भी कंपनी को नहीं छोड़ने वाले, उनका साथ आगे भी जारी रहेगा। वो कंपनी को ऊंचाई पर लेकर जाकर ही रहेंगे। हालांकि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो पिछले 4 साल से कंपनी में सेवाएं दे रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे ये फैसला इसलिए किया क्योंकि वो दूसरी कंपनी में अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आगे जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे CEO JP चलसानी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो समय के साथ बंधे हुए नहीं है।
सुइलोन के सीईओ ने यह भी कहा है कि विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार की अप्रूवल लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर यानी ALMM की नीति भारत को आयात पर निर्भरता से बाहर निकलने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। आने वाले समय सरकार अपने लोकलाइजेशन आदेश के दायरे को और बढ़ा सकती है। तो बिल्कुल सरकार ने जो ये फैसला किया है ALMM का, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ये और इसका दायरा बढ़ेगा ऐसा उनको लगता है, जिससे आने वाले समय सुइलोन को और बेहतर फ़ायदा हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इस कदम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में निवेश और बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और सुइलोन जैसी भारतीय कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। तो सरकार की पॉलिसी सुइलोन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, ऐसा मोतीलाल ओसवाल को लगता है। मोतीलाल ओसवाल ने सुइलोन के शेयर को वित्त वर्ष 2027 की अनुमानित प्रति शेयर आय EPS के 35 गुना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वैल्यू किया है। यह कंपनी के पिछले 2 साल के औसत फॉरवर्ड P मल्टीपल 27 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी की एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स अभी तेज़ रफ्तार पकड़ रही है, इसलिए इसे प्रीमियम वैल्यू में रखना जायज़ है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि सरकार ने ALMM विंड लागू करके साफ संकेत दे दिया है कि वह लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, तो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार चाहती है और इंडिया को एक ग्लोबल विंड एक्सपोर्ट के हब बनाना चाहती है और रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूत करना चाहती है। खास बात यह है कि WTG यानी विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग में ALMM लाना भारत की विदेशी निर्भरता को और कम करने की लंबी योजना का एक कदम हो सकता है। JP चेल्सन ने उदाहरण भी दिया कि सोलर सेक्टर में पहले सोलर मॉड्यूल के लिए ALMM लागू हुआ, फिर सोलर सेल्स के लिए ALCM लाया। अब मार्केट में उम्मीद है कि भविष्य में इन गॉड्स वेफर तक लोकलाइजेशन होगा, यानी और भी आने वाले समय बेहतर फैसले सरकार की तरफ से हो सकते हैं। इसी प्रकार सरकार आने वाले सालों में विंड सेक्टर के अहम पुर्जों और कच्चे माल पर भी लोकलाइजेशन लागू कर सकती है। ऐसे में कदम से भारत में मैन्युफैक्चरिंग निवेश बढ़ेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी और सुइलोन जैसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा। ब्रोकेज फर्म के अनुसार मैनेजमेंट को भरोसा है कि आने वाले सालों में कंपनी के पास कम से कम 5 गीगावाट के ऑर्डर बैकलॉग बना रहेगा। नए ऑर्डर की स्थिति मजबूत रहेगी। अभी EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का हिस्सा कुल ऑर्डर का 22% है। कंपनी का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल 2028 तक इसे 50% तक बढ़ाया जाए। EPC से प्रॉफिट कम होता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट के सही तरीके से पूरा होने और ऑर्डर बुक बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट का मानना है कि विंड OM, जमीन अधिग्रहण, राइट ऑफ वे, ग्रिड कनेक्टिविटी जैसे बड़ी चुनौतियों से सबसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि फाइनेंशियल 2026 के अंत तक ऑर्डर मिलना शुरू होंगे और फाइनेंशियल 2027 की दूसरी छमाही में सप्लाई शुरू होगी। शुरुआती फोकस मार्केट में देखें तो मिडिल ईस्ट और यूरोप कंट्रीज है। अमेरिकी बाजार में टैरिफ से दिक्कतें बनी हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल जो उनका फोकस मिडिल ईस्ट और यूरोप की तरफ ज़्यादा है। कंपनी की निर्यात रणनीति में सिर्फ उपकरण सप्लाई पर केंद्रित होगी, EPC शामिल नहीं होगा। इसे एग्जीक्यूशन रिस्क कम रहेगा। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मोतीलाल ओसवाल ने ये जो सारी बड़ी जो रिपोर्ट जारी की है, ये साबित कर रही है कि इस समय भले ही शेयर की प्राइस नीचे हो, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैनेजमेंट का भी यही कहना है। ऐसे में आने वाले समय में आप देखें सुइलोन बहुत बेहतर कर सकता है। और अगर आप पिछले 4-5 सालों में जाके देखें तो समझ में आएगा कंपनी ने क्या अचीव किया है। कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। देख सकते हो 2021 में मात्र 3,345 करोड़ का रेवेन्यू था पूरे साल का, वो 2025 में 10,889 करोड़ तक पहुंचा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ गया है 5 सालों में। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतर किया है कंपनी ने। प्रॉफिट में भी अगर देखो 2021 में मात्र 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, 2025 कंपनी का प्रॉफिट 2071 करोड़ तक पहुंच गया। 100 करोड़ की कंपनी जो प्रॉफिट बना रही थी वो 2000 करोड़ के प्रॉफिट तक आ चुकी है। ऐसे में हम सुइलोन को यहाँ पे किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुइलोन आने वाले समय देश का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।